हेलो नमस्कार साथियों। जीएस रिसर्च चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम राज्य दर्शन की कड़ी में सिक्किम राज्य है हम ले रहे हैं। सिक्किम राज्य की जानकारी, सिक्किम राज्य का भूगोल और सिक्किम राज्य की नदियाँ वगैरह आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आज है हमारा सिक्किम राज्य। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में क्या है खास? आज है हमारा कौन सा राज्य? सिक्किम राज्य। तो सिक्किम राज्य में आप उस सिक्किम का मैप इंडिया में आप ये रेड कलर से देख पा रहे हो। जो सिक्किम है वो, पेन चेंज कर लेते हैं। पेन अपन ले लेते हैं ब्लैक। कौन सा? ब्लैक। सिक्किम आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पर जो रेड कलर का छोटा सा बिंदु दिख रहा है इंडिया के मैप में, वो है हमारा सिक्किम राज्य। कौन सा है? सिक्किम राज्य। कल मैंने बताया था कि पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उनको 7 सिस्टर यानी कि 7 बहनें कहा जाता है, और सिक्किम जो है वो 7 बहनों मतलब 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। तो सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से तो यह सबसे छोटा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सिक्किम को देखा जाए तो ये दूसरा सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। आपको ये बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। देखते हैं नेक्स्ट। सिक्किम की राजधानी क्या है? तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। क्या है? गंगटोक है। सिक्किम से सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? तो देखेंगे हम सिक्किम से कौन कौन से देश सीमा बना रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिक्किम से सीमा बनाने वाले देश एक तो भूटान है। कौन सा है? भूटान। आप मैप में देख पा रहे हैं सिक्किम में भूटान कहाँ पर है? ये कोने में दिख रहा है, ये वाला कौन सा देश है? भूटान है, जो हमारे भारत के किस राज्य से सीमा बना रहा है? सिक्किम से बना रहा है। अगला देश कौन सा है? नेपाल है। यहाँ पर दिख रहा है नेपाल, जो कि सिक्किम से सीमा बना रहा है। और एक देश कौन सा है? चीन, जो कहाँ पर सीमा बना रहा है? यहाँ पर दिख रहा है, जो चाइना है वो सीमा बना रहा है। जो तिब्बत क्षेत्र है वो, जिस पर चाइना का अधिकार क्षेत्र चाइना अपना बताता है, वो तिब्बत यहाँ से सीमा बनाता है, इसलिए माना जाएगा कि चीन सीमा सिक्किम से बना रहा है। और राज्य कौन सा सीमा बना रहा है? तो राज्य जो सीमा बना रहा है वेस्ट बंगाल। ये नीचे ही नीचे दिख रहा है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल किससे सीमा बना रहा है? वेस्ट बंगाल जो है वो सिक्किम से सीमा बना रहा है। इस प्रकार सिक्किम की राजधानी हो जाएगी गंगटोक। सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? तो देश हो जाएंगे भूटान, नेपाल और चीन। राज्य कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखते हैं नेक्स्ट। सिक्किम के वर्तमान सीएम कौन है? तो प्रेम सिंह तवांग। कौन? प्रेम सिंह तवांग। तवांग जो है सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इनकी फ़ोटो आप यहाँ इधर देख पा रहे होंगे, प्रेम सिंह तवांग की, जो कि वर्तमान सीएम हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सिक्किम का हाई कोर्ट कहाँ है? तो सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक। सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक, वहाँ पे क्या है? सिक्किम का हाई कोर्ट है। आप देख पा रहे होंगे फ़ोटो। जो कल हमने इससे पहले जो हमने 2 राज्य पढ़े हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश, उनका हाई कोर्ट कहाँ पर है? असम के गुवाहाटी में है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है आज का। नेक्स्ट है आज का, सिक्किम में जिले कितने हैं? तो हमने देख लिए सिक्किम में कितने जिले हैं। 6 जिले हैं सिक्किम में। सिक्किम में विधानसभा की कितनी सीट है? 32 सीट है विधानसभा की। और लोकसभा की कितनी सीट है? 1 सीट है। और राज्यसभा की कितनी सीट है? 1 सीट है। तो ये राजनीतिक परिदृश्य है सिक्किम का। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, सिक्किम की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सिक्किम की सर्वोच्च चोटी है कौन सी है? कंचनजंगा। आपको यहाँ पर दिख रही है कंचनजंगा की पिक, जो दिख रही है ये है कंचनजंगा की पिक। और जो पूरी दुनिया की तीसरी सर्वोच्च चोटी है, पूरी दुनिया में तीसरी, आप मान लो ये पूरी दुनिया की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। तो आपको ये बतानी है कि पूरी दुनिया की पहली सर्वोच्च चोटी कौन सी है, मतलब जो पूरी दुनिया में सबसे ऊंची है वो कौन सी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है। इस सर्वोच्च चोटी सिक्किम राज्य की सर्वोच्च चोटी है, सिक्किम की नहीं, ये पूरी दुनिया की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिक्किम के पड़ोसी देश राज्य हमने कर लिए हैं, नेपाल, भूटान, चीन, राज्य पश्चिम बंगाल, ये हमने कर लिया है। देखते हैं नेक्स्ट। तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। कौन सी नदी? कौन सी नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है? तीस्ता नदी को। तीस्ता नदी यहाँ पर मैप में दिख पा रहे हैं आप, इस तरीके से ये जा रही है। ये कौन सी नदी है? तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी को क्या कहा जाता है? सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है।
देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है सिक्किम की जनजातियाँ कौन कौन सी है। तो सिक्किम में ये दोनों जनजाति एग्जाम में पूछी जाती है, एक तो भूटिया जनजाति है और एक शेरपा जनजाति है। भूटिया नाम से एक व्यक्ति भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत प्रसिद्ध है, इसको भी हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है सिक्किम के दर्रे। सिक्किम के दर्रे कौन कौन से हैं? एक तो है नाथुला दर्रा, कौन सा, नाथुला, और एक कौन सा है, जेलेपला दर्रा। ये दोनों ही दर्रे चीन को किससे जोड़ते हैं, भारत को चीन से जोड़ते हैं, भारत को चीन से जोड़ते हैं। या ये कह सकते हैं कि सिक्किम को तिब्बत से जोड़ते हैं, सिक्किम भारत में आ गया और तिब्बत चाइना में आ गया। तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में, और यह दोनों ही दर्रे क्या करते हैं, भारत को चीन से जोड़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, चुम्बी घाटी। एग्जाम में पूछी गई है, चुम्बी घाटी किस राज्य में है? सिक्किम में है। और ये ये नाथुला दर्रा और जेलेबला जो दो दर्रे हैं वो कौन सी घाटी में स्थित है, चुम्बी घाटी में स्थित है। और चुम्बी घाटी आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है चुम्बी घाटी। इस चुम्बी घाटी में भारत और चाइना के बीच इस चुम्बी घाटी को लेकर कई बार विवाद होता है। तो चुम्बी घाटी याद रखिएगा कहाँ पर है, चर्चा में रहती है तो एग्जामिनर भी पूछ लेता है। कहाँ पर है चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी कहाँ पर है, सिक्किम में है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है बाईचिंग भूटिया। बाईचिंग भूटिया कौन है? बाईचिंग भूटिया का संबंध सिक्किम से हो और ये इंटरनेशनल लेवल के फुटबॉल प्लेयर है, इंटरनेशनल लेवल के फुटबॉल प्लेयर है। तो बाईचिंग भूटिया कहाँ से हैं, सिक्किम से है। चोलामू लेक, चोलामू लेक भी कहाँ पर है, सिक्किम में है। इसे और नाम से जाना जाता है, तसो लहासू झील भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तसो लहासू झील भी कहा जाता है। चोलामू लेक का अन्य नाम क्या है, तसो लहासू झील है। और चोलामू झील कहाँ पर है, सिक्किम में। बाईचिंग भूटिया का संबंध कहाँ से आता है, तो सिक्किम से आता है, ध्यान रखना है इसे। देखते हैं नेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, सिक्किम में है। इस नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क जो है वो भारत का एकमात्र कैसी धरोहर है, मिश्रित धरोहर है, मिश्रित धरोहर है। बाकी जो धरोहरें हैं वो क्या है, कोई प्राकृतिक है, कोई सांस्कृतिक है। लेकिन जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है वो प्राकृतिक भी है और सांस्कृतिक भी है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मिश्रित धरोहर। और कोई चीज़ जब एक मात्र होती है तो एग्जाम में पूछी जाती है। तो 2016 में इसको किस में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, 2016 में शामिल किया गया। यह भी क्वेश्चन बनता है, एकमात्र मिश्रित हेरिटेज हमारी कौन सी है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, सिक्किम में है। और यह रेड पांडे के लिए फेमस है, किसके लिए, रेड पांडा। और रेड पांडा जो कि यहाँ का राज्य पशु भी है, तो ध्यान रखिए इसे। यहाँ पर आप कभी कंचनजंगा जब घूमने जाओगे तो आप इसी गेट से होकर जाओगे, तब आपको ये क्लास याद आएगी, इसलिए इसको याद रखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो यहाँ पर दिख रहा है, वेलकम टू कंचनजंगा नेशनल पार्क, यहीं से होकर आप कंचनजंगा घूमने जाओगे। देखते हैं नेक्स्ट क्या है आज का। नेक्स्ट है सिक्किम के जीआई टैग। सिक्किम के जीआई टैग बहुत ही खतरनाक वाले हैं। जीआई टैग मैंने कल बताया था कि 1999 का एक्ट है, उसके तहत जीआई टैग किसी भी वस्तु को 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। और 10 वर्ष के लिए प्रदान करते हैं तो 10 वर्ष तक उस वस्तु का जीआई टैग उसी क्षेत्र के पास में रहता है, इसी क्षेत्र के पास में रहता है। सिक्किम की लार्ज जो इलायची है, सिक्किम की लार्ज जो इलायची है, ये जो दिख रही है फोटो में लार्ज इलायची, इसको क्या है, जीआई टैग मिला हुआ है सिक्किम का। तीखी लाल मिर्च, तीखी लाल मिर्च जो है जिसे क्या कहा जाता है, खुरसानी कहा जाता है। इस टाइप की मिर्च नहीं देखी होगी आपने, देख लो ये कहाँ का जीआई टैग है, सिक्किम का जीआई टैग है। तीखी लाल मिर्च कहाँ का जीआई टैग है, सिक्किम का जीआई टैग है। इस और इसे कहा क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, खुरसानी के नाम से जाना जाता है। सिक्किम के वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, तो मेनन अभ्यारण्य है और कौन सा है, पंगोलखा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ में है, कहाँ पे है, सिक्किम में है। मेनन अभ्यारण्य और पंगोलखा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, सिक्किम में है। मैन मैचो झील कहाँ पर है, सिक्किम में है। मैन मैचो झील कहाँ पर है, सिक्किम में है, जो कि सामने दिख रही है मैन मैचो झील कहाँ पर है, सिक्किम में है। तो मैन मैचो झील को याद रखिए, कौन से राज्य में है, सिक्किम में है। रूमटेक मठ, ये रूमटेक मठ भी एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ पर है, सिक्किम में। बहुत ही सुंदर दिख रहा है, जो सामने रूमटेक मठ है वो सामने दिखाई दे रहा है और बहुत ही सुंदर है। तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच में है, भारत और बांग्लादेश के बीच में भी क्या है, तीस्ता नदी के जल को लेकर विवाद है। मैप में आपको दिख रही है कि तीस्ता नदी यहाँ से यहाँ आ रही है, ये देख पा रहे होंगे आप। और इधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र जो नदी आ रही है उसमें मिल जाती है। तो ये तीस्ता नदी आ रही है और ये ब्रह्मपुत्र नदी में वो मिल जाती है, उसके बाद यह
जब आगे जाती है बांग्लादेश में तो इसको किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से। और इधर से जो गंगा आती है वो पद्मा के नाम से आती है, और यह दोनों मिलने के बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आप इस तरीके से याद रखिए। तीस्ता नदी जल विवाद याद रखिए। और यहाँ से जो मैं एक बार इसको पूरा वापस रिवाइज करा देता हूँ, क्या पढ़ा हमने? सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा राज्य है। इसके बाद हमने देखा कि सिक्किम से सीमा बनाने वाले देश कौन से? भूटान, नेपाल और चाइना है। और राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक है। इसके वर्तमान सीएम प्रेम सिंह तवांग है। इसके बाद हमने देखा कि सिक्किम का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर? गंगटोक में है। इसके बाद इसकी जिले देखे कितने? 6 जिले हैं। विधानसभा की सीट 32 है। लोकसभा की सीट 1 है। राज्यसभा की सीट 1 है। और इसके बाद जो हमने देखा कि सिक्किम की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, जो पूरी दुनिया की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद हमने देखा कि सिक्किम के पड़ोसी देश राज्य हमने सब देख लिए। इसके बाद हमने तीस्ता नदी जो कि सिक्किम की जीवन रेखा कही जाती है उसे देखा। उसके बाद हमने देखा सिक्किम की जनजातियाँ शेरपा और भूटिया है, ये देखा। उसके बाद हमने देखा सिक्किम के दर्रे नाथुला और जेलेपला दर्रा है, ये दोनों ही दर्रे भारत को चीन से जोड़ते हैं, ये हमने देखा। और ये दर्रे दोनों कौन सी घाटी में? चुम्बी घाटी में स्थित है। और चुम्बी घाटी कहाँ पर है? चीन में है, ये हमने देखा। बाईचिंग भूटिया इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर है, उनका संबंध कहाँ से आता है? उनका संबंध सिक्किम से आता है। चोलामू लेक कहाँ पर है? सिक्किम में है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? सिक्किम में है, ये हमने देखा। उसके बाद ये मिश्रित धरोहर है और 2016 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया, ये हमने देखा। इसके बाद हमने जो देखा कि यहाँ की जो लार्ज इलायची है और तीखी लाल मिर्च है उनको क्या है? जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद हमने देखा कि मेनन अभ्यारण्य और पंगोलखा अभ्यारण्य कहाँ पर है? सिक्किम में है। उसके बाद मैन मचो झील सिक्किम में है, ये हमने देखा। इसके बाद रुमटेक मठ सिक्किम में है, ये देखने के बाद में हमने तीस्ता नदी जल विवाद पे अपनी क्लास ख़त्म की। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको स्टार्टिंग में, जो क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन ये पूछा था कि जो अपने पूरी दुनिया की जो सर्वोच्च चोटी है वो कहाँ पर है, मैंने ये पूछा था। तो मैं बता देता हूँ, वो है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में लोकेटेड है, ये नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। आपको अब ये बताना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। और सभी को थैंक्स। जय हिंद।